सोचो और कुछ सजा सोचो। से आले अहमद में खुदकशी बहुत कम है, बहुत कम है, खुदकशी बहुत कम है। हम गुलामे कब्र हैं, हम गुलामे कब्र हैं, हम फकीर लोगों की, हम गुलामे कब्र हैं, हम फकीर लोगों की। कौम के अमीरों से दोस्ती बहुत कम है। हम गुलामे कब्र हैं, हम फकीर लोगों की। कौम के अमीरों से दोस्ती बहुत कम है। मदह में मुहिब हम तो मुनसफी के तालिब हैं, मदह में मुहिब हम तो मुनसफी के तालिब हैं। गर्चे आज दुनिया में मुनसफी बहुत कम है। शहीद करबला का पैगाम आपके लिए जो अपने आप को शिया समझते हैं। जो शख्स किसी को नहीं रोक सकते, मेरे घर की अदावत में ढलेगा, जो शख्स मेरे घर की अदावत में ढलेगा, मक्के में भी सो जाए जहन्नुम में जलेगा। दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न टलेगा, दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न टलेगा। मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा, मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। उसकी इबादत से राजी वो जली है, उसकी इबादत से राजी वो जली है। जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली जो है बात शुरू की जाए। सूरह बकरा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। आयत गौर तलब है, मगर थोड़े से गौर से चेहरे सामने आ सकते हैं। फरमाया इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। घबराए हुए तो नहीं हो? फरमाया उस दिन यानी क़यामत के दिन जिनकी इत्तिबा होती रही, जिनकी पैरवी होती रही, वो तबर्रा करेंगे, बरात करेंगे, बेजारी करेंगे, ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे अपनी पैरवी करने वालों से।
कह बैठा हूँ। तबर्रा करेंगे, बेदारी करेंगे, बरात करेंगे, ऐलान ला ताल्लुकी करेंगे जिनकी इत्तबा होती रही। किससे? मिनल लजीन तबऊ, उनसे जो उनकी इत्तबा करते रहे। मालिक क्यों कर रहे हैं पैरवी करने वालों से ऐलान ला ताल्लुकी, बेदारी, बरियत? कर रहा अजाब, सामने अजाब जो नजर आ रहा है। सिर्फ अदाब तक़त्तात बिहिमुल अस्बाब। अल्लाह कहते उस दिन उनके रिश्ते और ताल्लुक जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इधर ये करेंगे बेदारी, कुरान पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अल्लाह कहते वक़ाल अल्लज़ीन नत्तबऊ, फिर बोल उठेंगे वो जो पैरवी करते रहे। अच्छा, हमने पैरवी की तुम्हारी, तुम यहाँ तबर्रा कर रहे हो, बरियत का ऐलान कर रहे हो। लो अन्ना लना कर्रतन, काश एक दफा हम दुनिया में फिर पलट जाएं। भाई पलट के करना क्या चाहते हो? फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रा मिन्ना, जैसे आज ये हमसे ऐलान बरात कर रहे हैं, हम भी जाके दुनिया में ऐसे इनसे बरात का ऐलान करें। सोच के मरीजों से मैंने खिताब कभी नहीं किया। हाँ, जिसने सोचना है वो बाहर बैठ के सोचे। जो यहाँ बैठे वो पहले तस्लीम करे फिर सुने। सर उठाना। अल्लाह कहते हैं कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह उन सब के अमल उनको दिखाएगा उनकी हसरतें बनाकर। पता नहीं कौन मेरे साथ है, कौन अकेला है। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरात अलैहिम, उनके अमल उनके लिए हसरतें बन जाएंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो आग से बाहर निकल नहीं सकेंगे। बस इतनी सी आयत थी, तर्जमा आपने सुन लिया। हाँ, उमरान देखने वाली बात यह है, अल्लाह कह रहा है मैं उनके अमल उनको दिखाऊंगा जो उनके लिए हसरत बन जाएंगे। इसका मतलब हैं तो अमल करने वाले लोग। मेरे ख्याल पिछला महल्ला तो किसी और दुनिया में लग रहा है मुझे। अमल करते रहे, अपनी तरफ से खूब समझ के करते रहे, कयामत को वो अमल हसरत बन गए। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तलाश करना चाहता हूँ अमल में वो कमी है कौन सी जो वहाँ हसरत बन रही है। ताकि मुनव्वर भाई हम वो जुर्म ना करें, हमसे वो गुनाह सरजद ना हो कि अमल भी करें और बजाय सिले के हसरत हो जाए, सवाब की बजाय जहन्नम मिले, अमल करके मिले। मालूम होता है सिर्फ अरकान की बजावरी का नाम अमल नहीं है।
ठीक है ना? हाँ, क्या में खड़े हो गए, रुकू में आधे झुक गए, सजदे में नीचे गिर पड़े, तशहुद में दानू लपेट के बैठ गए। इसको अल्लाह नमाज नहीं कहता। हाँ। इसीलिए तो अल्लाह ने नशे की हालत में नमाज से रोका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, ओ ईमान वालों खबरदार नशे की हालत में नमाज के करीब भी न फटकना। मालिक तेरी नमाज जा रही है, एक कम वक्त नशा किए बैठा है, चलो नमाज पढ़ने दे, कोई नेकी तो कर ले। तो कह रहा है ला तक़रबू, करीब भी न जाओ इस हालत में। क्यों मालिक? हकीम ज़ज्जाज वजह कहता, बयान फरमाता है, कहते हत्ता तालमू मा तक़ूलून, तुम्हें इल्म तो हो, कह क्या रहे हो। इल्म होना चाहिए। आज मैं फुरकान ये बता ही दूं, हुज्जत भी तमाम हो जाएगी और अली वालों का भला भी हो जाएगा। यह हम नमाज पढ़ हर कोई लेता है, अदा हर एक की नहीं होती। नहीं, ओ पिछड़े कोने वालों, अदा क्यों नहीं हो रही? ढूंढो कौन सी अदायगी रह गई है। हाँ, देखो ये क्या है, क्या मैं यकीन मानो पता नहीं कितनी किताबों के कितने लातादाद वरक उलटने के बाद, बहरे मतालिब में गोता जनी के बाद, कौन कौन से जवाहिर रद्द किए, कौन से झोली में डाले, और उनमें से चुनकर वो सच्चा खरा मोती तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं जो तुम्हारा हक था। हाँ जी जी, 40 साल तहकीक करो, बात यही निकलेगी जो गज़नफ़र मिंबर से कहने लगा है। ये हम खड़े हैं नमाज में, कि आखिर अरकान जो बनाए गए गुफरान, इनके पीछे मुसरदात का मकसद तो होना चाहिए ना। अल क़ियामो हुआ तहय्यो मिनल अब्द ज़लील लिल मलिकिल जलील। जैसे एक जलील गुलाम जलील और बाजबरूत बादशाह की खिदमत के लिए अटेंशन होके आमादा होता है, क़याम ये है। मौसम अब इस जुमले में क्या आया है? तहिय्युल लिल खिदमतिल मलिकिल जलील, मलिक जलील की खिदमत। अगर ये नियत है तो क़याम होगा, वरना वही क़याम लानत करेगा। सिर्फ सूरह फातिहा नहीं, पूरा कुरान पढ़ दे क़याम नहीं लिखेगा अल्लाह। उस मलिक जलील की खिदमत की आमादगी का नाम है क़याम। दिल नहीं चाह रहा कि बात पल्ले नहीं पड़ी। मेरी पड़ी हुई
अगर हर मजलिस तुम्हें याद हो तो मेरी भी बहुत कुछ बचत हो जाए और तुम्हारे भी जीने जल्दी जल्दी तय हो जाएं। हाँ, जल्दी से एक बात याद दिलाता हूँ और फिर वापस यहीं आता हूँ। जब अली और बतूल की शादी हुई, उरूसी जोड़ा आया, पुराना लिबास जेबे तन किया हुआ था मखदूम आलमीन ने। दरवाजे पे साहिल ने आवाज दी, कुछ अल्लाह के नाम पे अहले बैत रिसालत। बीबी ने नौकरानी से कहा, उरूसी जोड़ा सवाली को दे दे। बीबी सवाली है, गरीब आदमी है, पुराने जोड़े में भी काम चल जाएगा उसका, पर मैं उसका चलेगा, उसका नहीं चलेगा। उसने मांगा किसके नाम पे है, दे देना है जोड़ा। बस अब बादशाह इधर रिसालत की आमद हो गई। बेटा क्या दिया है अल्लाह के नाम पर? वहां भूचाल आया हुआ है। हलचल मची हुई है हिजाबात किबरियाई में। बाबा रूसी वाला जोड़ा दिया है, आप क्यों तशरीफ लाए? बेटा मैं खुद नहीं आया, उसने भेजा है। बतूल ने एहसान किया हम पर, मेरे नाम की आबरू में उरूसी लिबास दिया। ऐ मेरे हबीब जा, आज मेरी वही बन के बतूल के पास जा। और उससे कहे, तवन्नी अलैया माशित, अल्लाह कह रहा है जो दिल में आए मांग ले। ठीक है बाबा जान, मांगूंगी। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, सुबह की नमाज के बाद आके पूछूंगा कि क्या मांगा। जागना हलाल जादो, सुबह होना थी, हो गई। रसूल ताकि बाद नमाज से फारिग हुए घर आए, बेटा क्या मांगा? बाबा कुछ नहीं। अमरान बानी मजलिस की हैसियत से मुझे ये इख्तियार दो कि इस जुमले का जो मुझे खरीदार ना लगे उसे बाहर कर दूं। बाबा कुछ नहीं मांगा है, वो बेनियाज देने पे आमादा था, कह रहा था जो चाहो। खुदाई भी मांगती तो मिल जाती। जो तुम्हारी मखदूमा ने जवाब दिया वो हर हलाल ज़ादा यहाँ लिखेगा। बाबा जान कैसे मांगती? कौन तो मशगूलतन बे खिदमत ही, मैं सारी रात उसकी खिदमत में लगी रही। समझ आई विजय मालो? नहीं, अब मैं इंसाफ चाहूंगा। साहिबाने इंसाफ से खिदमत अली की करती रही।
थी अली था, अमन के पैगाम न होली थी अली था, न खालिक था न दुआ थी न झोली थी अली था, खालिक की ज़बान अभी खुद भी न बोली थी अली था, ताजदारे बैतनी सवालक हैदरी। भाई नारा लगा लिया करो, पढ़ने मुझे दिया करो। हाँ मेरी तरफ देखो, खिदमत अली की करती रही, तेरे मेरे घर की औरत नहीं कह रही। अल्लाह की इस्मत मुजस्सम हो तो बतूल बनती है। वो कह रही है कौन तो मशगूलतन में खिदमत है, मैं सारी रात अल्लाह की खिदमत करती रही। खिदमत अली की हुई, हसनैन की अम्मा कहती है उसकी करती रही, और क़याम नाम है अल्लाह की खिदमत की आमादगी का। तो अगले माले से पिछड़ा माला ज्यादा होशियार लग रहा है मुझे। हाँ यह है क़याम। पहले मैं बता लूँ मुज़र्रदा मुनव्वर भाई कि ये अरकान है क्या। ज़मानत से अल्लाह की अदालत तक की जिम्मेदारी से फिर फैसला करेंगे ताकि अमल हसरत न लगे। रकू क्या है? अर्रकू अलामतुल इनकिसार, टूट जाने की अलामत का नाम रकू है। जैसे दरख्त की शाख टूट के झुक जाती है ना, ये रकू है। यानी बंदा अल्लाह से कहता है मैं तेरे सामने टूट गया। इधर वालों पहले पढ़ रही बात, सजदा गए। अब बच्चों बाजू खोल के बैठा करो यार, रोज समझाता हूँ, पता नहीं क्या है तुम्हें। वस्सजूदु अलामतो मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ, इसकी अलामत का नाम है सजदा। ये सारी चीजें कराची वालों मिलेंगी तो इबादत या नमाज बनेगी। खाली उठने बैठने का नाम नमाज नहीं है। सजदे में ऐसा नहीं होता, दिल याद रख भी, जैसे बंदा मर के ऊँधे मुँह गिरा पड़ा हो। हाँ ये मूतू कबलान तमूतू, मौत से पहले मर जाने की निशानी है। बस आ गया मैं मंजिल पे। वत्तशहुदु अदाउ सूरतिल हिसाब, जिस सूरत में हिसाब देना है उस हालत का नाम है तशहुद। ना ना ना, हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई तफसीर बिर्राए का फतवा लगा दे मुझ पर। अपनी तरफ से कह दिया, आयत पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, ताकि इनकार हो तो फिर कुरान का हो। अदाओ सूरत हिसाब, जिस सूरत में हिसाब देना है उसका नाम है तशहुद। सूरह जासिया पढ़ना। लगत व तरा कुल्ला उम्मतिन जासियतन, व
कुल्लु उम्मतिन तुदा इला किताबिहा अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून। आए मेरे हबीब, तू क़यामत के दिन देखेगा हर उम्मत जानू लपेट के बैठी होगी। समझ आ रही है बात? जानों के बल झुके, हाँ, बारगाह इलाही की जलालत का एहतराम है। और जानू लपेट के तशहुद में बैठा जाता है ना। तरा कुल्ला उम्मत, हर उम्मत को तू देखेगा जासियतन, जानों के बल लपेट के बैठे हुए। तुदा कुल्लु उम्मतिन इला किताबिहा, हर उम्मत को बुलाया जाएगा नामा अमल की तरफ और कहा जाएगा अल-यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज तुम्हें जज़ा मिलनी है जो अमल करते रहे हो। ये महल्ला अगर हमारे साथ है, पिछला गेट के पास वाला, एक लम्हा मेरी आंखों में आंखें रखना। जब अल्लाह कहेगा ना आज जज़ा मिलनी है अमल की, अमाल के शौकीन छाती फैला लेंगे। बड़े अमल किए हैं मालिक हमने, बड़े सजदे किए, बड़े मुसल्ले घिसाए। हाँ पढ़ो ये कुरान पाक, अभी मिंबर पे ले आओ। अल्लाह की आवाज़ है कि तुम दावा कर रहे हो बड़े अमल किए, बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े सजदे किए। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, हमारी ये किताब तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। कुरान है भैया, रिवायत नहीं आयत है। अल्लाह कहेगा हाज़ा किताबुना, हमारी ये वाली किताब यंतिक़ु बोल रही है अलैकुम, तुम्हारे खिलाफ, बिल हक़, और जो बोल रही है हक बोल रही है। मेरी तरफ देखना, सवारी बैठा है तेरे मौला सादे के आले मोहम्मद के सामने, यही आयत आई। मौला ने कहा है, गौर किया, इन्नल किताब लम यंतिक़ वलई यंतिक़ वलाकिन मुहम्मदुन व आलु मुहम्मदिन हुमुन नातिक़ून बिल किताब। फरमाया कुरान न बोला है न बोलेगा। मैं हर बंदे की नीयत पे भरोसा करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना मैं अमल बोलेगा, न कुरान बोलेगा, न किताब बोलेगी। फरमाया ये 14 हैं जो नातिक हैं, अब उनमें वो बोल रहा है जिसे अल्लाह किताब नातिक कह रहा है। मुझे एक का फरमान मिला है जिसने मैदान सिफीन में कहा था हाज़ा कलामुल्लाह सामित व अना कलामुल्लाह नातिक। ये अल्लाह का सामित कुरान है, मैं उसका नातिक कुरान हूँ। आओ फैसला दो, जाओ।
लेकिन जब तक फैसला नहीं दोगे, आए मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से। हैं? अब बैठे हैं हम तशहुद की सूरत में, अल्लाह हिसाब मुनव्वर भाई न क़याम की सूरत में ले रहा है, न रकू की सूरत में ले रहा है, न सजदे की सूरत में ले रहा है, ले भी तशहुद की हालत में रहा है। छोड़ दूं? बोलना ना भी आता हो, चेहरे को सिफारशी बनाया करो। है? हिसाब दे रहे हैं तशहुद की सूरत में, और अली नामी किताब नातिक खिलाफ बोल रही है। अब मुझे ये बताओ, अली को तेरे तशहुद से एतराज क्या है? इस सूरत में हिसाब न लिया जाए, मेरी शहरक काट। अली खिलाफ न बोल रहा हो, मेरी सदा मौत। अब ये फैसला तू कर। अली को न तेरे क़याम पे एतराज, न वो तेरे रकू के खिलाफ बोला, न तेरे सजदे के खिलाफ बोला, बोला भी तशहुद के खिलाफ। अब तो इतना अक्ल से पैदल तो नहीं है कि अपने तशहुद को टटोल न सके कि उसमें क्या है जिस पर अली को एतराज है। उस हालत में लिसानुल्लाह हमारे खिलाफ अल्लाह न करे बोले, और सूरत तशहुद पे तो खुद ढूंढ, खुद तलाश कर किस चीज पर एतराज है अली को। उस दिन गुफरान मौला के, जो पिछले दिन मैंने 6 जुमले बोले थे, उनमें एक अली ने यह भी कहा था, अनल कुरानुल्लज़ी इय्याहु हुजरा, मैं वो कुरान हूँ जिसे लोगों ने छोड़ दिया। यही शिकवा उस दिन अली करेगा, मालिक तेरी नमाज में वो कुरान पढ़ते रहे, मुझे छोड़ गए। हाँ यार, इंसान हो तुम, अशरफुल मखलूकात होने का दावा रखते हो। अगर हमसे नबातात और जमादात भी बाजी ले जाएं, तो फिर वो इंसान जो जमादात यानी पत्थरों से भी पस्त हो, किस मुंह से कहेगा मैं अशरफ हूं? अशरफ तो तभी होगा जब शरफ साबित होगा। और मैं तुम्हें वालिया नजफ की बारगाह में ले चलूं,
इमाम की तारीफ करते हुए कह रहा है शाह नजफ, इमाम क्या होता है? फरमाया अल मसलुल आला वल कलिमतुल उलिया व शरफुल अर्ज़ व समा। इमाम अल्लाह का आला नमूना होता है, इमाम अल्लाह का बुलंद बाला कलमा होता है, इमाम जमीन और आसमान का शरफ होता है। ये शरफ होगा तो अशरफ बनेगा ना। थक गए तो काफी है। हाँ, जबकि मुनव्वर भाई नबातात और जमादात जानते हैं हकीकत जिक्र क्या है। पता नहीं मैं तुम्हें बताया ये नहीं, किताबों का मैं दामन हूँ। हाँ, देखना हक है तुम्हारा, देखना। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो वहां भी तुमने देखा था। और फिर रसूल ने 1.25 लाख के मजमे को याद दिलाया था कि इसको देखा था। हाँ, ऊंट को ऊंटनी ना बनाया करो। तो मैं कह गया हूँ। हाँ, देखने के बाद फिर जाना। शेवाई अशरफियत नहीं। आओ जमानत से कहने लगा हूँ। इन्ना मूसा रा लैलतुल खिताब इला कुल्ले शजरतिन अलत तूरे वकुल्ले हजरन व नबातिन इल्ला वहुवा नातिकुन बिज़िक्र मुहम्मदिन व औसिया अहल इसना अशर काला इलाही इन्नी मा अरा शयअन मिम्मा खलक़तहु इल्ला वहुवा तंतिकु बिज़िक्र मुहम्मदिन व औसियाही फमा मंज़िलतु हाउलाई इंदका काला अल्लाहु यब्ना इमरान इन्नी खलक़तहुम क़ब्ल अल अनवार वजालतहुम खज़ानतल असरार यरताऊन फी रियाद मशीयती व यतनस्समून मिन रोह जबरूती व युशाहिदून अक़तार मलकूती यब्ना इमरान तमस्सक बिज़िक्रिहिम। इन्नहुम खज़ानतु इल्मी व मादिनु हिकमती व खज़ानतु नूरी। काला हुसैन बिन उरान फज़करतु li जाफर बिन मोहम्मद ने सादिक हाज़ल हदीसा काला ज़ालिका हक़्क़ुन। हाँ, पता नहीं मुझे कभी कभी बदगुमानी हो जाती है जब वाकई कुछ लोग थके हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तूर पे अल्लाह के कलीम ने देखा। हजरत मूसा तूर पे गए, क्या देखा? इला शजरतिन इला कुल्ले शजरतिन अल तूर, तूर का हर दरख्त व कुल्ले हजर, तूर का हर पत्थर व नबातिन, तूर का हर सब्जा तंते को बेजिक्र मोहम्मद व औसिया है असना अशर, मोहम्मद और उसके 12 वसियों का जिक्र कर रहा है।
बहुत बेमजा कर रहे हो मुझे कभी कभी। मुझे तो बहुत बड़ी दाद दे रहे हो, नारा तो मेरे नाम का नहीं लगा रहे हो। हाँ, क्या देखा? हर दरख्त, हर शजर, हर हजर, हर पत्थर, हर कंकर, हर सब्जा मोहम्मद और उसके 12 वसीयों का जिक्र कर रहे हैं। सामने गजनफर नहीं था, कलीमुल्लाह था, पत्थरों की बोली समझ रहा था, दरख्तों की ज़बान जानता था, सब्जे की गुफ्तगू पल्ले पड़ रही थी। इलाही, सवाल किया, इलाही इन्नी मारा शयन मिम्मा खलक़तहु इल्ला वहुवा नातिकुन बिज़िक्र मोहम्मद व औसियाहिल इस्ना अशर। पढ़ने वाले, जिस जिस शय को भी तूने खल्क किया मैं देख रहा हूं मोहम्मद और उसके वसीयों का जिक्र कर रही है। नहीं, गुफरान अब फैसला होगा कि इनसे जाद। अब बच्चे एक जगह बैठ गई, वहां कंकरियां पड़ी थी, मेरी आंखों में आंखें रखना। अल्लाह कुरान में कह रहा है, पर सूरह फुरकान, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। अल्लाह कहता है मैंने जिस जिस शय को खल्क किया वो मेरी हम्द की तस्बीह करती है। जो खड़े हैं थक तो नहीं गए? अल्लाह कहता है हर शय मेरी हम्द की तस्बीह करती है। उलुल आज़म पैगंबर कह रहा है तूने जिस शय को भी खल्क किया वो मोहम्मद और उसके 12 वसीयों का जिक्र कर रही है। तो फिर नतीजा यही निकला ना कराची वालों, जिक्र इनका होता है, अल्लाह तस्बीह लिखता है। जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद का, अल्लाह कहता है मेरे हम्द की तस्बीह हो रही है। और यही तो नुस्खा कीमिया है कराची वालों, इनका जिक्र तस्बीह बनती है। अब अगर तेरी इबादत में उसकी तस्बीह ना हो तो वो कबूल कैसे करे? अच्छा, अब ये तो हजरत मूसा ने गुफरान सुन लिया, अब आशा कि ये मुसरदा इनका जिक्र हो रहा है। फिर पूछा फमा मंजिला तो हाउला इंदका, पालने वाले इनकी तेरी बारगाह में मंजिलत क्या है? अल्लाह अकबर। हाँ, खिले खिले चेहरों को मेरा सलाम, बुझे बुझे चेहरे मैंने वजहुल्लाह के हवाले किए। सलामती के लिए आखिरी आदमी तक भरपूर नारा होना चाहिए, नारे। हाँ, क्योंकि मैं
इल्म गैब नहीं रखता दिलशाद नकवी फुरकान, वो वजहुल्लाह जानता है कि किसी का चेहरा तकलीफ से बुझा हुआ है या अंदरूनी तकलीफ से बुझा हुआ है। इससे मौसम एक और मसला भी हल हुआ। क्या? गज़नफर पूछ रहा है कि माँ मंजिलत हाउला, तेरी बारगाह में इनकी कदर मंजिलत क्या है? उलुल अज़्म नबी पूछ रहा है। इसका मतलब है अल्लाह के बताने से पहले ये भी नहीं जानता था ये क्या है। अल्लाह ना बताए तो उलुल अज़्म ना जाने, तो दो हर्फ उल्टे दो सीधे पढ़ के इनको जान गया है। हाँ? अब अल्लाह तारुफ करा रहा है। मैं जल्दी जल्दी सुनो, समेट लेता हूँ मैं बयान। अल्लाह कहते यब्ना इमरान, और इमरान के बेटे, इन्नी खलक़तहुम क़ब्लल अनवार, मैंने इन्हें हर नूर से पहले बनाया है। छुट्टी होगी, छुट्टी हुई, तू नूर है कि बशर में उलझा रहे। अल्लाह कह रहा है ये नूर से भी पहले है। मैं राजी तुमसे, शायद ने जब तुमसे राजी हूं। अगर नूर इनसे पहले होता, नूर जैसे होते, अब तलाश कर जो इनसे पहले होगा उस जैसे। ठीक है ना? हाँ, खलक़तहुम क़ब्लल अनवार, मैंने इन्हें अनवार से पहले बनाया। वजअलतहुम खज़ानतल असरार, और मैंने इन्हें असरार का खजाना बनाया। यरतऊन फी रियाज़ मशीयती, ये मेरी मशीयत के बाग में पलते हैं। रिज़्क़ पे नहीं पलते। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरा काम है तुम्हें सही मजहब बताना, गन पॉइंट पे मनवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये रिज़्क़ रोजी खा के नहीं पलते। यरतऊन फी रियाज़ मशीयती, मेरी मशीयत के बाग में पलते हैं। ऑक्सीजन सूंघ सूंघ के जिंदा रहने वालों, हैं?
सी तेरी सांस रुकने लगे, बेटा जल्दी से एम्बुलेंस मंगवा के हॉस्पिटल भागता है, ऑक्सीजन लगाओ मेरे अब्बा को। ये है तेरा बकिया। और अल्लाह मूसा से कह रहा है यतनस्समून मिन रोह जबरूती, मेरी जबरूत की हवाएं सूंघ के जिंदा रहते हैं। जबरूत की हवाओं पर जिंदा है, सांस लेते हैं। ये शाहिदूना अक़तार मलकूती, ये सातों आसमान सातों, ये जो दुनिया है ना आलम मलकूत के मुकाबले में तेरी दुनिया ऐसे है जैसे ये अंगूठी का हल्का। हमारी दुनिया अंगूठी का हल्का है, वो बर्रे आजम है। अल्लाह कह रहा है ये शाहिदूना अख्तार मलकूती, मेरे मलकूत का कोना कोना देखते हैं। ये नहीं कहा जानते हैं, यू शाहिदूना मुशाहदा करते हैं। जो मलकूत के कोने कोने को हथेली की तरह देखें, तेरी दुनिया क्या है उनके सामने। हाँ जी तक गए हो? बहुत जल्दी छुट्टी, मैं राजी तुमसे, मेरी आंखों में अगर मैं जल्दी समेटता हूँ। आगे अल्लाह कहता है यबना इमरान, ओ इमरान के बेटे, तमस्सक बेज़िक्र, इन्हीं के जिक्र से तमस्सुक रख। यार अल्लाह उससे कह रहा है जो खुद नबी है, जो खुद रसूल है, जो खुद साहिब कलमा है, जो खुद साहिब शरीयत है, जो साहिब किताब है, इनके जिक्र से तमस्सुक रख। क्यों? रहना हम खजाना तो इल्म, ये मेरे इल्म का खजाना है, ये मेरी हिकमत का दरवाजा है, ये मेरे नूर की कान है। और कुरान जो मैंने हदीस पढ़ी ना, हुसैन बिन उलवान एक सहाबी है, वो कहता है मैं सादिक आले मोहम्मद के पास गया और यही बयान किया, मौला मैंने ये सुना है, तूर की बात, मूसा की बात, ज़ात वाजिब की बात, काला हक कौन ज़ाले का, पर मैं जो सुना है हक सुना है। हाँ जो बस एक रात बाकी रह गई है और मैं पैगाम इत्माम हुज्जत के तौर पर यही बात करके समेटने लगा हूँ। नतीजा क्या निकला है? उलुल आज़म पैगंबर कह रहा है जो शय को भी तूने खल्क किया, वो या मोहम्मद का जिक्र कर रही है या उसके 12 वसीयों का, तो जिसे एक वसी का हाजमा नहीं हो रहा, जाफर
दी हाथ तो मैंने बड़े उठते देखे हैं। सिर्फ हाथ उठना काफी नहीं होता, यदुल्लाह सांसों की सीढ़ियों से गुजर के दिल में रहता है। बस खत्म हो गई मेरी बात। यही आज का दर्स है, मनोहर भाई सबक है। हर शायद जिक्र इनका कर रही है, अल्लाह तस्बीह लिख रहा है। हाँ, और यही शिकवा होगा तेरी बोलने वाली किताब को कि मालिक उठते भी रहे, झुकते भी रहे, बैठते रहे, सब करते रहे, हम इनमें नहीं थे। ईमान से बताना कराची वालों, मैं हजरत आदम का जिक्र करूं, क्या नूह का हो जाएगा? नहीं, अलग करना पड़ेगा। नूह का करूं, इब्राहिम का हो जाएगा? अच्छा, अलग करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम का करूं, मूसा का हो जाएगा? मैंने क़याम किया, नमाज हो जाएगी? चलो मैंने पूरी पढ़ ली, रोज़े हो जाएंगे? मैंने रोज़ा रख लिया, हज हो जाएगा? यार तेरी जात में जादू क्या है? यहाँ एक नबी का जिक्र करूं, दूसरा नबी राजी नहीं कि मेरा नहीं हुआ। तेरी जात में वो तलिश मैं तेरे नाम का नारा लगा लूं, मोहम्मद कहता है मैं भी आ गया, वो कहता है मैं भी आ गया। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस यही रात हाइल है, कल से सलूनी बोलने वाली आवाज हमेशा के लिए डूब जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पांचवा दिन है, मुसलसल आपको बता रहा हूँ। ये दिन न तो अय्याम मुहर्रम से कम है। ज़ात वाजिब की कसम पूरी आलमाना ज़मानत से कह रहा हूँ, जाओ जहाँ तक इल्म में मेरी आवाज़ ले जाओ। अली का दुनिया छोड़ना कोई ऐसा सदमा तो था, मैंने उन किताबों में देखा है जिन किताबों में तेरे मज़हब की छत खड़ी है।
अली और औलाद अली खाक पे बैठी थी। क्यों? मैंने जुमला कहा, थोड़े लोगों ने तवज्जो की। अबू तुराब के बाद बैठना ही तुराब पे चाहिए था। यानी गोया पहली शाम में गरीबा थी, अली की बेटी के घर में चिराग भी नहीं जल रहे थे। अचानक अर्श से उसकी आवाज आई जो बदन नहीं रखता, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वत फतअज़्ज़ु बिअज़ाइल्लाह, ऐ अहले बैत मोहम्मद अल्लाह का पुरसा कबूल करो। अल्लाह अकबर। इनको इतना बड़ा सदमा तो है, बेदिल भी पुरसा दे रहा है। हाँ, बस आपकी तवज्जो चाहता था, दो के दो फिक्र कहने हैं। मैं मिंबर खाली करने चला हूँ, किताबें पढ़ना, तहकीक करना। जिस वक्त से ज़रबत लगी तेरे मौला को, 19 का दिन, 20वीं रात, 20 का दिन, आज की रात, कल 21 शहादत के वक्त तक कूफे का एक बंदा भी घर नहीं गया। बाजार भरे हुए थे, गलियां भरी हुई थी, या अली का मातम हो रहा था या नौहे खानी हो रही थी। अल्लाह अकबर। हाँ, दो बातें कहनी है मैंने, और इस यकीन के साथ कहनी है कि जिसने यहाँ लिख लिया, यहाँ भी उसकी आंखें वजू कर लेंगी। जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा, रोने के लिए काफी होगा। रात बताया था ना मैंने, किस पैकर में, किस सूरत में, किस पैराए में अली घर आए। शाम वाली ने क्या बोला, क्या कहा, अल्लाह करे अब मेरे जुमले खड़े हुए भी समझ लें, जो बाहर हैं जिन तक आवाज जा रही है वो भी समझ सके। सारी बीबियां, कोई दीवारों से सर टकरा रही है, कोई मुंह पे तमाचे मार रही है। मैंने यही पढ़ा है, एक बीबी ऐसी भी है जो बिला तशबी इबरत की उंगली मुंह में है, अली को देखती है, फिर ऊपर देखती है, अली का चेहरा, फिर ऊपर। पता ही ये कौन है? ये उसकी अम्मा है जिसके आलम उठाते हो, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। यकीन ही नहीं आ रहा, वजहुल्लाह खून में डूबा हुआ। अल्लाह अकबर। बस मैं दुआ ही दे सकता हूँ कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। काफी देर जनाब उम्मुल बनीन इसी तरह दहशत और महवियत के आलम में खड़ी रही। अचानक झटका लगा, महवियत छूटी, पूरी कलेजे की ताकत से कहा, फिजा जी बीबी अलैया बिल कुरान, जल्दी कुरान ले आ। अब खुदा करे हर अज़ादार मेरी बात समझ जाए। अब जनाब फिजा को समझ नहीं आई क्यों बीबी कुरान मंगा रही हैं। शायद अली को कुरान की अमान में देना चाहते हैं। फिजा जल्दी से कुरान लाई, दाएं बाएं देख कर कहती है, कहाँ है मेरा अब्बास? अम्मा मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब्बास का हाथ पकड़ा, कुरान सर पे रखा, अब्बास को अली की चारपाई के गिर्द फेरना शुरू किया। मेरे अल्लाह मेरे अब्बास को ले ले। मैं अब्बास की मौत गवारा कर लूंगी, मैं अली की बेटी के बैन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। अली ने तड़प के कहा, उम्मुल बनीन छोड़ दे अब्बास का बाजू, ये मेरा नहीं मेरे हुसैन का सदका है। बस तेरा पुरसा हो गया, जाने लगा हूं, मिंबर छोड़ने लगा हूं। इधर ये बात हुई, इधर गली में शोर उठा, इब्ने मुलजम पकड़ा गया, इब्ने मुलजम पकड़ा गया।
कराची के अज़ादारों, चीखे मार के रोने वालों, अली को अपने जख्म भूल गए। कहते मेरी हरमो, मेरी पर्दादार बच्चियों, जरा पर्दे में चले जाओ, मैं तकलीफ में हूं, वरना खुद बाहर जाता। मैंने अपने कातिल को अंदर बुलाना है। फिक्रा खुदा के लिए, नंगे सर बैठे हुए अदादारों समझ लेना। पर्दा हुआ, तेरे मौला हसन इस हरामजादे को अंदर लाए। ठंडी सांस लेके अली ने कहा, इब्ने मुलजम, क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? यार मैं तो लफ्ज़ ही भेज सकता हूं ना। क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? ये मलून खामोश चुप खड़ा है। फरमाया मैं अली हूं, मैं तकदीर पे भी सवाल करूं, उसको जवाब देना वाजिब होता है। बोल। इसने बिला तशबी अपने हल्क की तरफ इशारा किया। हल्क में कांटे पड़े हुए हैं, आपके रोग से मैं बोल नहीं सकता, मैं मर जाऊं। अली ने कहा, हसन बेटे, जो शरबत मेरे लिए बनाया है ना, वो मेरे कातिल को पिला। मैंने पढ़ा तुम में से कुछ की चीखें निकली, कुछ सर पीट रहे हैं, कुछ मुंह पीट रहे हैं। वहां तेरे मौला हसन ने मुंह पीटा। बाबा मैं तेरे कातिल को शरबत पिलाऊं? अल्लाह, हौसला भाई, हौसला हौसला यार, पकड़ लो मोमिन को, पकड़ लो। बाबा मैं तेरे कातिल को पिलाऊं? हसन बेटे, जो मैंने सवाल करना है वो तेरे शरबत से कहीं कीमती है, पिला दे। 2 जाम तेरे मौला हसन ने पिलाए। अगर मेरा आखिरी फिक्रा समझ आ गया तो जिंदगी भर जहां याद आएगा रोने के लिए काफी। मौला ने कहा, अब हो गया हल्क तर? मौला हो गया। आंखें नीचे हैं इस मलून की। अब बता, मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? मौला आपसे बड़ा आदिल कायनात में कहाँ होगा? मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? मौला तेरी मोहब्बत का नाम अच्छाई है। अब सैयदो गैर सैयदो देखना मेरी तरफ, बस ये कहना था। अली तड़प गए, मुंह पीट के अली ने कहा, अगर मैं आदिल भी था, अच्छा इमाम भी था, फिर किस जुर्म में तूने मेरी ज़ैनब के बैन गैरों को सुनाए, जिसकी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी? आज मेरी ज़ैनब की आवाज नामहरम सुन रहे हैं। आज कूफे के हर घर में मेरी ज़ैनब की आवाज जा रही है। माथा मेरे बेशुमार। और अब मैं गुजारिश करूँगा मेरे रफ़ामी शोहरत याफ्ता मोहन खान या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन जगह जगह अली अली है अली अली है अली अली है अली। तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि हल्का बनाइए मातम के लिए। अली है अली 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 है अली अली है अली। हल्का बनाए मातम के लिए, हल्का बनाए। हल्का बनाओ, हल्का बनाओ। अली है अली अली अच्छा अली है अली है अली अली है अली अली है अली अली है अली। सारे मोमिनीन हल्का बनाइए, मौलाना का हक है मातम। सारे मोमिनीन हल्का बनाकर मातम कीजिए। अली है अली अली है अली अली अली
अली है अली अली है अली अली है अली मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है 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 फर्क से ऊंची लहू की धार है फर्क से ऊंची लहू की धार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है आहदामद पैगंबर के लिए आहदामद पैगंबर के लिए आहदामद पैगंबर के लिए जहर में डूबी हुई तलवार है जहर में डूबी हुई तलवार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है और क्या हालत कह रहा है जख्मी सर से सह के खून कह रहा है जख्मी सर से बह के खून कह रहा है जख्मी सर से बह के खून दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है रात तक आबाद था हक का मकान रात तक आबाद था हक का मकान रात तक आबाद था हक का मकान सुबह को सरकार है सुबह को उजड़ी हुई सरकार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है फर्क पाक मुर्तज़ा में तेग है मुर्तज़ा में तेग है फर्क पाक मुर्तज़ा में तेग है शाह कलामुल्लाह में तलवार है या कलामुल्लाह में तलवार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है जख्म से है डरे करार है जख्म से है डरे करार है जख्म से है डरे करार है धीमी धीमी नब्ज़ की रफ्तार है धीमी धीमी नब्ज़ की रफ्तार है मस्जिदे कूफा है रोज़ादार है खून में है हर कोई दामद नबी खून में है दामद नबी खून में है हर कोई दामद नबी
सब में यतीम होने की शब। आज की शब सिर्फ ज़ैनब यतीम नहीं हुई, सिर्फ हसनैन यतीम नहीं हुए, बल्कि पूरी कायनात यतीम हो गई। अपने आप को यतीम तस्वुर करके, अपने सरों पे मातम करके सारे अदालतों से पेश करें, सारे हाथ मातम से खाली में है, सरों पे मातम करके रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, 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 कत्ल हैदर हो गए, घर के आओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, जो भी अम्मा के गम में बैठी है जो भी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर, बैठी है थामे जिगर, ये खबर से सुना कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, जहर फैला है लहू में रोक कहना था तभी, जहर फैला है लहू में रोक कहना था तभी, जहर फैला है लहू में रोक कहता था तभी, रोक कहता था तभी, इतना गहरा है ये कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए। बयान फरमाते हैं कि मिंबर पर अगर कोई बात ज़हन में आ जाए तो उसको बयान कर दिया करो कि मुझे सीधे चाहती है वो बयान कहते ना मौला कहीं ना कहीं मंजर दिखाते हैं। आज ये जो खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मातम कर रहे हैं, खुदा तुम्हारे माँ बाप का साया तुम्हारे सरों पर कायम है, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे माँ बाप का साया लेकिन एक मातम कूफे की गलियों में हुआ था, लेकिन कहते थे मौला मौला आपके बाद अब हमारा सहारा कौन है, मौला आप ही तो कहते थे जब कोई हमें यतीम कहे तो कहना हम यतीम नहीं है, कूफे की गलियों में मातम, कूफे की गलियों में मातम है यतीमों की पुकार, कूफे की गलियों में मातम है यतीमों की पुकार, है यतीमों की पुकार, कौन सहारा है बताओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, रोज़दारों खाक उड़ाओ कत्ल हैदर हो गए, खानदान सैयदा पे है क़यामत के ये दिन, खानदान सैयदा पे है क़यामत के ये दिन, है क़यामत के ये दिन, ज़हरा तो
आज भी है लेकिन बहुत कम रह गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अक्सर हम पाकिस्तान से बाहर जाते थे तब भी ये मंजर देखते थे कि जो सैयद खड़ा होता था या सैयदों का जो घर होता था, जब भी अय्याम आज़ा आते थे, या वो शहादत इमाम हुसैन के या शहादत मौला अली या शहादत जनाब सैयदा, किसी भी मासूम की शहादत के दिन होते थे, उस सैयद के गले लगकर पुरसा पेश करते थे, उनके घरों में जाकर पुरसा पेश करते थे। आज आप मुश्तबा साहब के घर पर आप यहाँ पर खड़े हैं, सादात घराना है, लेकिन इस फर्श पर सबसे बड़ी बात है हुसैन की उजड़ी हुई माँ पुरसा। तो हम अपने घर से जब निकलते हैं यही नियत करके निकलते हैं, बीबी सारे काम छोड़कर तेरी बारगाह में आ रहे हैं, तेरा घर उजड़ गया। सैयदों के घर है मातम, सैयदों सरदार का, सैयदों के घर है मातम, सैयदों सरदार का, सैयदों सरदार का, फुर्सत घर घर जाओ, फुर्सत घर घर जाओ, कत्ल हैदर हो गए, रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए, रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए, रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। मज़हरो फरहान हम भी हैं यतीमान अली, मज़हरो फरहान हम भी हैं यतीमान अली, हैं यतीमान अली, अपना गम अपना समनाओ, अपने हैदर हो गए, अपना गम अपना समनाओ, कत्ल हैदर हो गए, रोज़ादारों भाग उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। आपके बच्चों के सरों पर आपका साया कायम है, जो खास तौर पर बेटियों वाले गौर से हमारे दो उलमा गुजरे हैं, एक इस्माइल देवबंदी साहब जो मकतब देवबंद से थे लेकिन उसके बाद वो शिया हो गए थे, और एक मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम, दोनों को खुदा अलीन में जगह का फरमाए। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब उनके बारे में जानते हैं। जो यंगस्टर हैं जवान हैं उनको मैं बताता चलूँ कि अज़हर हसन ज़ैदी साहब के जुमले बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो बड़ी हिकमत वाली बात किया करते थे, बड़ी गहराई वाली बात किया करते थे। मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब की बेटी का इंतकाल हो गया, सब पुरसे के लिए आए और सब ने पुरसा दिया, तो पुरसा देने के बाद सब ने ताज़ियत पेश की। अज़हर हसन ज़ैदी साहब जब आए तो आते ही उन्होंने कहा कि मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। तो सब हैरत में पड़ गए कि इंतकाल पर ये मुबारकबाद दे रहे, लेकिन मौलाना इस्माइल साहब ये जानते थे कि मेरे अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बात में कोई ना कोई गहराई होती है। उन्होंने उससे बाद में पूछा, मौलाना मैं जानता हूँ कि आपकी बात में कोई ना कोई गहराई है, क्या वजह है कि आपने मेरी बेटी के इंतकाल पर पुरसे की जगह मुबारकबाद दी? तो उन्होंने कहा, मौलाना आप मुबारकबाद के ही मुस्तहिक हैं, आपको मुबारकबाद ही देनी चाहिए क्योंकि आप जिंदा हैं, आपके जिंदा रहते हुए आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई। जब बेटियाँ दुनिया से, जब बाप दुनिया से चला जाता है तो बेटी को कभी दरबार में बुला लिया जाता है, कभी बाजार में बुला लिया जाता है, कभी बेटी तमाशा उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम। अपनी गुड़िया को रोकना नहीं, आज रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं
अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सबके सब अंबिया रो रहे हैं, फरिश्तों में तो राम पर आज ज़ैनब यतीम हो गई। अपने आप को जो भी अपने आप को यतीमा अली समझता है, हमारा मौला हमसे बिछड़ गया, आज हम यतीम हो गए। अपने आप को कराची में नहीं, कूफे की गलियों में महसूस करो कि तुम यतीम हो गई। सिर्फ कूफे के नहीं, हम सबकी झोलियां भी तो मौला ने भरी है। सिर्फ कूफे के यतीम बच्चों के सर पर हाथ नहीं रखा, हमारे सरों पर भी तो मौला ने हाथ रखा है। आज हमारा मौला हमसे बिछड़ा है। कितने हैं लोग कूफे में से जिनके मौला ने दुख नहीं बांटे, छिन गया आज उनका मसीहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। जानते हो खाने ज़हरा में, बीबी ज़हरा के घर में क्या मंजर था? हक अदा करना अपने सर पे मार करके, कोई कुलसूम को दे दिलासा, कोई कुलसूम को दे दिलासा, और तड़पते हैं गम से वो फिजा, और मौला पास आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है, ये वो मंजर था, खुदा किसी बेटी को ये दिन न दिखाए। हाँ, दुनिया से जब बाबा इस दुनिया से चले जाते हैं, बेटी अपने बाबा के जनाजे से लिपटती जरूर है, लेकिन जैसे ज़ैनब लिपट के रोई कि बाबा पहले अम्मा छोड़ के गई, अब आप छोड़ के जा रहे हैं। बाबा मुझे वो सब याद आ रहा है जो आपने बताया था, जब आप मेरे बाजुओं को चूमते थे, जो लम्हे करीब आ रहे हैं आपकी शहादत के बाबा। अब मुझे वो शाम का बाजार, कूफे का बाजार, अब मंजर था, जहन में रखना किस तरह से गिरिया तुमने करना है, अपने सरों पे बात करना। मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ, मैं अपना हक अदा करने की कोशिश करूंगा, आप अपना हक अदा करने की कोशिश कीजिएगा। आज ज़ैनब यतीम हो गई, उठ रहा है जनाजा, उठ रहा है जनाजा, एक महशर का और सबके होठों है एक नौहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। बैन करते हैं फरहान मज़हर, फर्श मजलिस पे बात कह गए, दीजिए अपनी बीवी को पुरसा, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। फरमाइश की है उन्होंने कि एक यतीमा का जिक्र हमने भी किया है जो कूफे में यतीम हुई, अब उसका जिक्र कर रहा हूँ जो करबला में। खुदा की बेटियों के सरों पर आपका साया कायम रखे, जिस तरह आप गिरिया करते हैं ना, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है, पर्दे में आई हुई मेरी शहजादी अपनी फूफी अम्मा से पूछती होंगी, फूफी अम्मा ये लोग कौन हैं जो गिरिया कर रहे हैं। हज़ारों ऐसे ही गिरिया करना, अदा करना, सिर्फ महसूस करना, मेरा काम है आपको महसूस कराना, गिरिया करना फिर आपका काम है। रज़ाना ने मजलूम में करबला सरे हुसैन की मैंने अपनी गोद में लिया, जब बाबा का कटा हुआ सर कई अरसे बाद मिला, क्योंकि बीवी अपने बाबा से बिछड़ी थी तब जब बाबा हुसैन का आखिरी वक्त था, तब जब बेटी सकीना का आखिरी वक्त था। बाबा मैं अकेले अंधेरा
दश्त वाला जल गए हैं में कुर्ता मेरा जल गया फिर मेरी समझ को एक गाने बढ़ा मैं लरजने लगी धड़कने लगा बाबा बर्दाश्त कर सको तो सुनना बाबा उसने कानों से मुझे उसने कानों से नोची मेरी बालियां कान के हों से गिरता मेरा तय हुआ उसने मुंह पे तमाचा उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे मैं गिर गई खाक पे फिर मैं चिल्लाई मेरी मदद को कोई ना आया मैं रोती रह गई बाबा जान क्या मैं कहूँ शाम हम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाऊं तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ बाबा जान शिमरे ले जा बाबा जान शिमरे ले जा तारे बाबा जान शिमरे ले जा मारे तमाचे पर पालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में बाबा जान देखो बाबा जान देखो जरा क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर शिमर को देख के खौफ से थर भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ तुम भी सुनाओ और मुमकिन है मौला हुसैन मुमकिन है मौला हुसैन के सर से आवाज आई हुसैन ये तेरे रुखसारों पर भी तो गुस्सा दिया करता था नींद के निशान पर मेरा दिल कहता है कि शायद बीबी ने कहा हो बाबा आपका वक्त कुछ और था जब आप यतीम हुए थे तो भैया हसन ने गले से लगा दिया छोटी जैनब ने गले से लगा दिया होगा आप सब मिलकर गले से लगकर रोए होंगे बाबा आपकी सकीना फिर भी जिंदा में रोती रहेगी चाहते हैं कि मेरे रुखसार पर ये नील के निशान कैसे मैंने बताया ना कि बाबा मुझे तमाचे लगे थे बेटा ऐसे तमाचे कि नील के निशान तो कहती है सुनो बाबा सुनाओ बाबा जान देखे न क्या बाबा जान देखे न क्या सुन भी न पाओगे बयान मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी मगर कैसे किया मुझसे सुनो तेरा सोनीर सफर कैसे किया मुझसे सुनो अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ आखिरी
शेर पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रो हक अदा करना जिंदगी का भरोसा नहीं। आज मौला अली की शहादत की शब है, आज ज़ैनब की यतीमी का दिन है, आज सकीना की यतीमी का भी कलाम हम पढ़ रहे हैं। किसी के पास कोई रुमाल है, ये वाला रुमाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस मंजर की तरफ आपको लेकर जाऊं। जब मौला हुसैन ने फिर पूछा, बेटा अभी तेरी गर्दन पे निशान कैसे है? बीबी तड़प कर कहती है, बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंधा मेरा गला। जब रस्सा खींचती थी दम घुटता था, जब रस्सा खींचती थी मेरा देखना, जब रस्सा खींचती थी दम घुटता था हर काम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चल कर, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चल कर वो सफर। दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। काबिल एक और मिसरा है, बीवी कहती है, वश में खाती बाबा, वश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती। कैसी बात है, जब कोई वश खाता है, बेहोश होता है तो जमीन पर गिरता है ना। मेरी शहजादी नहीं गिर पाती थी। बीबी कहती है, बाबा वश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में